हाय फ्रेंड्स। प्यार में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि आपका साथी आपसे सचमुच प्यार करता है या सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है। मसलन उसका लक्ष्य क्लियर है, उसे कल को शादी करना है, कल को अपना व्यवसाय करना है, जॉब करनी है, लेकिन उस जॉब के और आज के बीच का जो गैप है वो आपके साथ भरना चाहता है। या तो उसकी क्षणिक कोई ज़रूरत हो, पैसे हों, कुछ और हो जो आपसे पूरी हो सकती हो, या तो उसकी वासना हो जो आज आपके साथ पूरी हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। देवयानी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, उसे लाइक एनीथिंग कच्छ से प्यार हो गया। कच्छ देवगुरु बृहस्पति का बेटा था। उसे मृत संजीवनी विद्या चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य के पास थी, और उस विद्या को प्राप्त करने के लिए उसने सहारा बनाया, ढाल बनाया देवयानी के साथ अपने प्यार को। उसने अपने प्यार में देवयानी को इस तरह से फंसा लिया, जकड़ लिया कि देवयानी उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। देवयानी उसकी सुंदरता पर, उसके व्यवहार पर, उसकी अच्छी आदतों पर, उसके केयर करने के तरीके पर मुग्ध हो गई और उस पर मरने लगी। ये बात धीरे धीरे दैत्यों को पता चली। उन्हें डर था कि मृत संजीवनी विद्या गुरुदेव के पास से अगर कहीं और चली गई तो उनका नुकसान होगा। तो उन लोगों ने कई बार कच्छ को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन कच्छ से प्यार करती थी देवयानी। देवयानी अपने पिता की दुलारी थी, उनकी इकलौती संतान थी। वो उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि देवयानी की माता जयंती उस समय मर गई थी जब देवयानी मात्र 2 घंटे की थी। देवयानी हर बार कच्छ के प्राणों की रक्षा कर लेती थी, अपने पिता के लाडलेपन को, अपने पिता के अपने प्रति अधिक वात्सल्य का फायदा उठा करके वो उनसे मृत संजीवनी विद्या के सहारे अपने कच्छ को, अपने प्रेमी कच्छ को जीवन दान दिला देती थी। इस तरह हर बार कच्छ अपने प्राणों को बचा पाने में समर्थ हो जाता था। और फिर क्या हुआ? समय बीतता गया। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसे जला दिया। जलाने के बाद उसकी राख जो थी उसको सोम रस में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया। दैत्यों ने सोचा कि अब शुक्राचार्य क्या करेंगे? या तो अब तो कच्छ को पी गए हैं, खुद ही उनके भीतर चला दिया, अब कहां से आएगा उनके पुकारने पर? उस दिन जब फिर से कच्छ नहीं मिलता, देवयानी परेशान होती है तो अपने पिता से कहती है कि उसका पता लगाएं। पिता अपने दिव्य चक्षु के सहारे कच्छ का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि कच्छ तो दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने देख मारा और कहीं कच्छ नहीं मिला। तब उन्होंने आवाज लगाई कि पुत्र कच्छ, तुम कहाँ हो? उनके पेट के भीतर से आवाज आई कि गुरुदेव, मैं आपके पेट के भीतर हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, अब तो तुम्हें या तो तुम्हारा प्रेमी मिलेगा या तो तुम्हारा पिता। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। देवयानी कहती है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनने के पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं न आपके बिना रह सकती हूं और न कच्छ के बिना रह सकती हूं। और अब कच्छ आपके भीतर से निकलेगा कैसे? ऐसे में भीतर से शातिर कच्छ की आवाज आई कि गुरुदेव, एक युक्ति मेरे पास है। सब स्तब्ध हो गए। कच्छ ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी मृत संजीवनी विद्या मुझे सिखा दीजिए, मैं सीख लूंगा, और फिर जब आप मृत संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर देंगे तो मैं आपके पेट को फाड़ के बाहर निकलूंगा और आप मर जाएंगे। आपके मृत्यु के उपरांत मैं मृत संजीवनी विद्या से आपको वापस जीवित कर दूंगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। देवयानी ने कहा कि पिताश्री, आप देखिए मत इधर उधर, अब तुरंत कच्छ को जीवित करिए, कच्छ कितना अच्छा है। और उसके पिता ने वही किया। पिता के शरीर को फाड़ करके, शुक्राचार्य को मृत करके कच्छ जीवित हो उठता है, और कच्छ भी अपना वादा निभाते हुए मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर देता है। अब कच्छ के पास विद्या आ चुकी है और उसका प्रमाण भी उसने सिद्ध कर लिया कि उसकी विद्या से शुक्राचार्य मरने के उपरांत जीवित हो गए।
जब वो जीवित हो जाता है और कच्छ भी शुक्राचार्य भी जीवित हो उठते हैं, तो कच्छ शुक्राचार्य से कहता है कि गुरुदेव अब मैं अपने लोक देवलोक जा रहा हूँ। उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं ठीक है पुत्र जाओ, और देवयानी भी साथ में जाएगी। देवयानी तैयार होती है तो कच्छ कहते हैं तुम क्यों जाओगे, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करना था और मैंने प्राप्त कर लिया, मेरा मकसद पूरा हो गया। देवलोक में तो बहुत कन्याएं हैं जिनके साथ मैं विवाह रचा लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये जब कहता है तो देवयानी टूट जाती है। वो कहती है कि नहीं कच्छ, तुमने मुझसे प्यार किया है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अमिट है, मैं तुम्हारी प्रियतमा हूं, लेकिन कच्छ पर इन सब बातों का कहाँ प्रभाव पड़ेगा। उसने तो उसे इस्तेमाल किया था। फिर भी उसने कहा कि देवयानी तुम्हें अपना लेता, लेकिन एक धार्मिक एक सामाजिक प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। वो ये कि मैं अब तुम्हारा भाई हो गया हूं, तुम गुरुदेव शुक्राचार्य की पत्नी जयंती के गर्भ से निकली हो और मैं तुम्हारे पिता शुक्राचार्य के पेट से निकला हूं, इसलिए हम दोनों भाई हुए, भाई बहन हुए। और जब हम भाई बहन हुए तो भाई बहन में विवाह कैसा। ये कह के वो जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो देवयानी उससे कहती है कि कच्छ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है मेरे पिता से वो सब भूल जाओगे। कच्छ भी प्रतिश्राप देता है और कहता है कि देवयानी जाओ, मैं भी तुम्हें प्रतिश्राप देता हूं कि कोई ऋषि कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा। और फिर वो बोलता है कि देवयानी मैं तो चला देवलोक, ये विद्या अगर मेरे काम नहीं आएगी तो मैं अपने शिष्यों को सिखा दूंगा और वो लोगों को जीवित कर सकेंगे। श्राप तुम्हारा मुझे लगा है, मेरे शिष्यों को नहीं, इसलिए मैं उनको सिखा दूंगा। इससे तुम्हारे श्राप से, तुम्हारे अभिशाप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो वहां से चल देता है। देवयानी टूट जाती है। कच्छ के इस तरह के वाक्य से, प्यार में इस तरह से मिले धोखे से देवयानी पूरे जीवन उभर नहीं पाती और पूरे जीवन उसकी आत्मा भटकती रहती है, वो चिड़चिड़ी बनी रहती है और किसी काम उसका ये प्यार नहीं आता। ऐसा प्यार, जो लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में इस तरह से अंधा होकर के क्या फायदा कि आप पूरे जीवन भटकते रहें। यदि वो प्यार मिले, आपका हो जाए, तो आप अंधा होकर प्यार करिए, आप उसके साथ जीवन बिताइए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र परख लीजिए कि कहीं आपका प्रेमी आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है। इतना जान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मित्रों, इस तरह की और भी कहानियां मैं सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। लव यू।